दोस्तों, आज की कहानी जो आपको बता रहे हैं वो एक मुस्लिम समाज की लड़की है। देखा जाए तो हमारे समाज में लड़कियों की कोई भी नहीं सुनता, बस उन पर अपनी बात थूक दी जाती है। फिर चाहे जो भी हो, लड़की मन्ना भी नहीं कर सकती है। पति ने ही बच्चा समझ 13 साल के देवर से कराया हलाला। फिर देवर ने जो मेरे साथ किया वो जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, आज की कहानी मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई है। ये कहानी सलमान नाम की एक खूबसूरत लड़की की है। आई सुनते हैं। सलमा की आप यह कोई कहानी नहीं है बल्कि एक सच्ची घटना है। रात को शोहर से झगड़ा हुआ और शोहर ने गुस्से में तलाक दे दिया। सुबह माफी मांगी लेकिन मुझे मौलवी साहब के पास ले जाया गया। मौलवी साहब ने कहा हलाला करवाना जरूरी है। घर में छोटा देवरा था, उससे मेरा निकाह करवा दिया गया। मैं कमरे में बैठी देवर का इंतजार कर रही थी कि बच्चा है, लेकिन जैसे ही देवरा कमरे में आया उसने आगे कि मेरे साथ जो किया वही सुना रहे हैं। मेरा नाम सलमा है और मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत जरूर थी, और जब मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू किया तो उन्होंने यह बिल्कुल नहीं देखा कि मेरे लिए कोई खूबसूरत लड़का तलाश करें, बल्कि उन्होंने यह देखा कि अमीर लोग हो, और मेरे लिए एक सलीम नाम के लड़के को पसंद कर लिया। वैसे तो उसे लड़का कहना भी नहीं चाहिए क्योंकि उसकी उम्र 32 साल थी और मेरी उम्र 20 साल पर। उनका घर काफी बड़ा था और उनके घर में माँ और सिर्फ एक छोटा भाई था जिसकी उम्र मुझे भी छोटी थी। यह लोग बहुत ही शरीफ और अच्छे थे। जब मेरे अब्बू ने उनके बारे में पता करवाया तो सब ने यही कहा कि बहुत अच्छे लोग हैं, ना ही किसी से झगड़ा और ना ही किसी से लड़ाई, ना किसी से लेना और ना किसी से देना। अच्छे तरीके से मोहल्ले में रहते हैं। उनके आप दादा भी यही रहते थे। मेरे अब्बू इसी बात हम खुश हो गए कि अच्छे लोग हैं। मेरा रिश्ता करवा दिया। मुझे एक दफा पूछा, लेकिन मैं क्या कर सकती थी क्योंकि मैं तो किसी और को भी पसंद नहीं करती थी। शादी वाले दिन ही मेरे शहर ने मुझे बड़ा भला कहना शुरू कर दिया कि मेरे घर वालों का ख्याल रखना, और मेरा छोटा भाई मेरे लिए औलाद जैसा है। वो मेरे से काफी छोटा है। मैंने उसे आपकी तरह पाल है क्योंकि जब वह 2 साल का था तो मेरे वालिद साहब इस दुनिया से चले गए थे, इसलिए तुम्हें उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। मेरे देवर की उम्र 15 साल थी और वह वाकई बहुत मासूम था। उसकी उम्र 15 साल जरूर थी, लेकिन उसकी अकल 8 साल के बच्चे जैसी थी। वह मेरे आने से बहुत ज्यादा खुश होता था, कहता कि भाभी आप बहुत ज्यादा प्यारी हैं। मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरी भाभी बहुत ज्यादा प्यारी होगी। वह मेरे लिए अक्सर अपने स्कूल से चीज लेकर आया करता था। मुझे मोबाइल में बहुत चीज दिखता और मेरे साथ मजाक भी किया करता था। वह बिल्कुल मेरे भाई जैसा था। उसका नाम साहिल था। कभी मैं देखते तो वह छोटे बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रहा होता तो कभी गेम खेल रहा होता। जब बाहर आइसक्रीम वाले की आवाज आई तो बाहर भाग जाता। मुझे पूछता कि आपके पास पैसे हैं, तो मैं भी उसे पैसे दे दिया करती। मेरा शौहर मुझे खर्च देता था। मेरे लिए हर महीने 2 जोड़े कपड़े लाता था। मेरी जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन मेरे शौहर के अंदर मेरे एहसास की कमी होने लगी, क्योंकि जब हम शादी में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि कितनी प्यारी बीवी मिली है तुम्हें, वह तुम्हारी तो किस्मत बहुत अच्छी है। कहानी तुम परिंदों को पानी तो नहीं पायलट थे जो तुम्हें इतनी खूबसूरत बीवी मिल गई। मेरे शौहर के एक दोस्त ने तो मजाक में यह भी कह दिया कि लंगूर के हाथ में अंगूर आ गया। मेरे शौहर उस टाइम मुस्कुरा दिए, लेकिन बाद में उसका मूड खराब हो गया। इसके बाद मुझे मेरे शौहर ने कहना शुरू कर दिया कि तुम ज्यादा तैयार होकर मत जाया करो, तुम्हें ज्यादा तैयार होने की जरूर नहीं है। तुम बगैर मेकअप के ही अच्छी लगती हो। लेकिन मैं बिना तैयार हुए उससे ज्यादा खूबसूरत लगती थी। एक दफा बिना मेकअप के गई, तब भी लोगों ने मेरी बहुत ज्यादा तारीफ की। उसे रात मेरा शौहर मुझे झगड़ना लगा। एक दिन में सुबह उठी तो मेरी सास ने कहा कि बेटा बाहर दूध वाला आया है, दूध ले लो। जब मैं दूध ले रही थी तो मेरा शौहर अचानक से वहां आया और मुझे बाजू से पकड़कर अंदर घसीट लिया। दूध भी मेरे हाथ से गिर गया। मेरी सास ने यह मंजर देखा तो
था उसे दूध लेने के लिए, तो उसने कहा आपने क्यों भेजो इतनी प्यारी लड़की को दूध। सुबह सुबह बाहर दूध वालों की नीयत खराब होती है। सुबह सुबह औरतें के घर जाकर उनसे बातें करते हैं, और तुम वहाँ पर क्या करने गई थी, अपना आप दिखा रही थी। मैं उनकी बातें सुनकर परेशान हो गई, उसको मैं भी हैरान हो गई कि ऐसी तो कोई बात नहीं है, और मैं तो दुपट्टा करके गई थी। तो मेरे शोहर ने कहा कि आज से तुम बुर्का पहनोगी। मेरी सास ने कहा कि हमारे खानदान में पहले किसी ने बुर्का नहीं पहनना, जो इसको बुर्का पहनाओगे। ठीक है, वह हिजाब करती है, बस इतना ही काफी है। लेकिन मेरे शोहर ने कहा कि नहीं, यह पूरा बैंड बुर्का पहनेगी तभी बाहर निकलेगी। पर्दा करना अच्छी बात होती है, लेकिन जब पर्दे को आपके गले का फंदा बना दिया जाए तो फिर वह अच्छा नहीं लगता। मेरे शोहर ने मुझे आहिस्ता आहिस्ता डंटना और गुस्सा करना शुरू कर लिया था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी सास ने कहा कि मैं उम्र करने के लिए जा रही हूँ, बस सोचा था कि बड़े बेटे की शादी करूंगी तो उसके बाद उम्र के लिए जाऊंगी। छोटा बेटा तो अभी बहुत ज्यादा छोटा है, इसकी शादी में तो अभी टाइम है। मैंने अपनी सास को विदा कर दिया। मेरे शोहर ने कहा कि तैयार हो, जो शाम को ऑफिस की पार्टी में जाना है। सब लोग अपनी बीवियों को लेकर आ रहे हैं। मैं थोड़ा बहुत प्यार हो गई, लेकिन जब पार्टी में गई तो सबकी नजर मुझ में पड़ गई थी। यहाँ तक कि मेरे शोहर के मालिक ने भी मेरी तारीफ की। मेरे शोहर को बड़ा ही गुस्सा आ रहा था। जब घर आए तो मेरे शोहर ने कहा कि मेरा बस किसी की भी तारीफ नहीं करता, उसके आगे अपना सर कैंट कर भी रख दो तब भी नहीं। और तुम्हारे पीछे कैसे घूम रहा था, आगे पीछे हो रहा था, बड़ी तारीफ कर रहा था तुम्हारी। मैंने कहा कि इसमें क्या बुरी बात है। मेरे शोहर ने डांटना शुरू कर दिया। मैं भी तक आ गई थी। मेरे शोहर ने कहा आज से तुम जरा सा भी मेकअप नहीं करोगी। मेरे शोहर ने मेरा सारा मेकअप उठाकर फेंक दिया और इसके बाद कहा कि कोई मेकअप करना, हाँ फिर जेवर भी मुझे तुम पर नहीं चाहिए। मैंने सिर्फ इतना कह दिया कि आप गलतफहमी का शिकार हो। मेरी जुबान से यह लफ्ज निकाल आए और मेरे शोहर ने चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने मुझे तलाक दे दिया। अपने शोहर के मुंह से 3 दफा तलाक सुनकर मैं हैरान रह गई और जमीन पर बैठ गई, और फिर मैं बेहोश हो गई। होश आया तो मेरा शोहर मेरे करीब बैठा था। मैंने कहा कि दूर रहिए, आप मुझे तलाक दे चुके हैं। मैं बुरी तरह रोने लगी तो मेरे शहर ने कहा कि नहीं, ऐसे तलाक नहीं होता, हमारा तलाक नहीं हुआ है। लेकिन मैं बहुत महीन नहीं थी। सुबह हम लोग मौलवी साहब के पास गए तो उन्होंने कहा कि तलाक हो गया है, क्योंकि तुमने 3 दफा कहा और औरत ने सुन लिया। अब हलाला करना पड़ेगा, नहीं तो यह तुम पर हराम हो चुकी है। मैंने कहा कि कोई हलाला नहीं करना, मैं अपने घर जाऊंगी। मेरा शोहर मेरे कदमों में बैठ गया और माफी मांगने लगा कि मुझे गलती हो गई, मुझको माफ कर दो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। अभी तो हमारी शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। मैंने कहा कि यह सब तो आपको पहले सोचना चाहिए था ना। मेरा शोहर बार बार मुझे गुजारिश करने लगा कि मुझे माफ कर दो, तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुमने कोई बेवफाई नहीं की थी और बात किरदार भी नहीं थी। मैं गुस्से में था और मेरा गुस्सा तुम पर निकाल गया। मैं क्या करूं, मर्द से भी तो गलती हो जाती है ना। जब हम लोग वापस आए तो मेरी आंखों में आंसू थे। मेरे देवर ने देख लिया। मैं एक कमरे में गई। मैंने अपने शोहर से कहा कि अब आप इस कमरे में नहीं सकते, मैं जा रही हूँ। और मैं अपना सामान पैक करने लगी। मेरा शोहर बच्चों की तरह रोने लगा और उसने कहा कि तुम्हारे साथ वो तुम्हारे अब्बा के घर जाएंगे। जब तुम 6 महीने बाद जाकर यह सबको बताओगी कि तुम्हारा तलाक हो गया है, तो क्या तुम्हारे घर वाले तुम्हें घर में बिठा लेंगे क्या? तुम्हारी फिर से शादी नहीं करेंगे? तुम्हें दोबारा फिर से किसी से तो शादी करनी होगी ना, तो तुम मुझे दोबारा शादी क्यों नहीं कर सकती? मैं अपने शोहर से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी। मैंने कहा कि मैं यह सब नहीं कर सकती, यह सजा आप मर्दों को दी गई है, लेकिन दरअसल यह औरतें के लिए भी सजा ही है। इसमें मेरा क्या कसूर है? तलाक तो आपने दिया है, तो सजा मैं क्यों लूं? आपको तो कुछ भी नहीं होगा और मेरे शोहर ने तो
मेरा पीछा ही नहीं छोड़ बार बार मुझे गुजारिश करता रहा। फिर मैंने कहा कि हलाला किसके साथ करवाएंगे, कौन है हलाला करने के लिए। तो अचानक से कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और मेरा देवर अंदर आया। उसने कहा कि भाभी वो क्या हुआ, रो क्यों रही हैं? मैंने उन्हें रोता हुआ देखा। और आप लोग लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं? मेरे शोहर ने देवर को समझा पूछकर बाहर भेज दिया और खामोश हो गया। और इसके बाद कहा अपने भाई के साथ तुम्हारा हलाला करवा लूंगा, वैसे भी बच्चा है, उसे इन सब चीजों की समझ नहीं है। मुझे नहीं पता था कि यह सब क्या हो रहा है। मुझे यह भी नहीं पता था कि हलाला किस तरह होता है। मेरी जिंदगी मेरे शोहर के हाथों खिलौना बन चुकी थी। वह जो बोल रहा था वह मेरे साथ करता जा रहा था। मेरी सास घर पर नहीं थी। मेरे शोहर ने कहा कि यह बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, ना ही तुम्हारे घर वालों को और ना ही मेरी मम्मी को अभी उधर कुछ और दिन रहना है, क्योंकि वहाँ हमारे कुछ रिश्तेदार भी रहते हैं। मम्मी के आने तक यहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ दिन यूं ही गुजर गए और फिर मेरे शोहर ने आखिर मुझे मना ही लिया, क्योंकि यह मामला सिर्फ मेरा नहीं था, मेरे माँ बाप की इज्जत का भी था। मेरी घर बहाने बैठी थी, अगर मैं भी चली जाती तो लोग मेरी बहनों के रिश्ते भी नहीं होते कि बड़ी बहन 6 महीने बाद तलाक लेकर वापस आ गई है, कहते हुए अफसोस होता है। लेकिन अगर औरत विधवा हो जाए तो यह समाज उसे इतना बड़ा भला नहीं कहता। लेकिन अगर औरत को तलाक हो जाए तो फिर समाज यही कहता है कि औरत ने कोई बात की होगी, जुबान चलाई होगी, बात नहीं मानी होगी, वरना मर्द क्यों तलाक देगा। जबकि मेरे शोहर ने मुझे जो तलाक दिया था सिर्फ अपने एहसास एक कम तरीके के लिए दिया था। मैंने अपने शोहर को सुबह कह दिया कि मैं हलाला करने के लिए तैयार हूँ। सारी रात में सोच रही थी कि घर की बात घर में ही रह जाएगी। वैसे भी कोई किसी को खुशी खुशी तलाक नहीं देता। गुस्सा या कोई परेशानी होती है तभी इस तरह का कम करता है। मेरा शोहर बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, मुझे बार बार माफी मांग रहा था। मेरे पैरों में भी बैठ गया कि मुझे माफ कर दो। उसने दोनों हाथों से मेरे पर पकड़े हुए थे। मैंने उसे माफ कर दिया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरे माँ बाप और मेरी बहनों की भी इज्जत का सवाल है। लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि तुम दोबारा ऐसा नहीं करोगे? मेरे शोहर ने कहा कि दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगा, खुदा की कसम का कर कहता हूँ। इस टाइम में यह नहीं जान पाई कि उसने मुझे नहीं कहा भी दो खुदा की कसम खाकर ही किया था। मैंने शोहर को कहा कि आप देवर को किस तरह से समझाएंगे। उसका नाम साहिल था, वह बच्चा था। मेरे शोहर ने कहा कि मैं उसको समझा दूंगा, और वैसे भी बच्चा है, तुम्हें डरने की जरूर नहीं है, कुछ भी नहीं होगा, बस हलाला पूरा हो जाएगा और इसके बाद तुम दोबारा से मेरे निगाह में आ जाओगी। मेरे शोहर ने मेरे देवर को समझाकर उसके साथ मेरा निकाह करवा दिया। मैं इस वक्त किस हालात से गुजर रही थी यह मैं ही जान सकती थी। जी लड़के को अपना छोटा भाई समझती थी, उसको एक बच्चा समझती थी। आज उसके साथ मेरा निकाह हो रहा था। यह बात कानो कान किसी को भी खबर ना हो, इसलिए मेरा शोहर हर बात का ख्याल रख रहा था। उसके साथ उसका एक दोस्त भी था जो उसका साथ दे रहा था, और वही गोवा भी था, और बाकी के गोवा भी वही लेकर आया था। उसने कहा कि बहुत अच्छा ख्याल है, सबसे गलती हो जाती है, कोई बात नहीं। उसके लिए तो ये गलती बहुत आसान थी, मर्द के लिए तो गलती करना भी आसान और गुनाह करना भी आसान है, और औरत के लिए तो उसकी मजबूरी को भी गुनाह बना दिया जाता है। मेरे देवर के साथ मेरा निकाह हो गया और रात को मैं अपने कमरे में बैठी थी। जब मेरा देवर कमरे में आया, मेरे शोहर ने पहले ही मुझे बता दिया था कि डरने की जरूरत नहीं है, उसे कुछ भी नहीं पता। मैंने उसे थोड़ा बहुत समझा दिया है, लेकिन तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना। मेरे दिल में भी ऐसी कोई बात नहीं थी। जब वह कमरे में आया तो मैंने उससे कहा कि तुम चुपचाप सो, जो मुझे भी नींद दे रही है। वह आकर उसे जगह पर बैठ गया जहां पर मेरा शोहर सोया करता था। मैं बेड पर एक दूसरे किनारे पर बैठी थी। मुझे नींद कहाँ आ रही थी,
लेकिन थोड़ी देर के बाद इस कमरे में कुछ ऐसा हुआ कि मैं हैरान और परेशान रह गई। मेरे देवर ने मेरा हाथ पकड़ तो मैंने कहा कि ये क्या बदतमीजी है। उसने कहा कि जब भाई तुम्हारा हाथ पकड़ने थे तो क्या हुआ, बदतमीजी करते थे। मैंने कहा कि वो मेरा शोहर है। उसने कहा कि वह तुम्हारा शोहर नहीं है, मैं तुम्हारा शोहर हूँ। अभी अभी मेरे साथ तुम्हारा निकाह हुआ है। कर गवाह के साथ मौलवी साहब ने हमारा निकाह पढ़ा है और तुमने खुद को भूल किया है। मैंने कहा कि यह निकाह नहीं हलाला है। तो उसने कहा कि मेरे लिए तो यह निकाह है और मुझे छोटा बच्चा नहीं समझना। मैंने अपने शोहर का आवाज देने के लिए मुंह खोल तो मेरे देवर ने चुप कर दिया। उसने कहा कि अगर तुम्हारी आवाज यहाँ से बाहर निकली तो तुम्हें जान से मार डालूंगा। मेरी गलती थी है जो मैंने उसे बच्चा समझा जिसका भाई इस तरह का था। वह खुद कैसे मासूम हो सकता था जिसने अपनी बीवी को छोटी सी बात पर तलाक दे दिया और फिर उसका हलाला अपने ही भाई के साथ करवा रहा था, वह भी बिना इजाजत। पूरी रात उसने किया। ऐसा सेक्स भी अपने भाई को क्या सिखाएगा। सुबह हुई तो मैं बिल्कुल चुपचाप थी, पत्थर की मूरत की तरह बैठी थी। अपने शोहर को सब कुछ बता दिया था। उसने कहा कि मैं उसकी जान ले लूंगा। मैंने कहा कि उसकी जान क्यों लेते हो, अपने आप की जान ले लो और उससे पहले मुझे भी मार डालो, क्योंकि यह सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। मेरा शोहर भी बेबस हो गया। उसने कहा कि बस अब मैं उससे कहता हूँ कि वह तुम्हें तलाक दे दे, पर मेरे देवर ने तलाक देने से इनकार कर दिया। मेरा शोहर उसे लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ा तो उसने भी लड़ाई करने की कोशिश की। बहुत बड़ा तमाशा बन गया। मेरी सास अचानक से आ गई जो हमें हैरान करने के लिए जल्दी आ गई थी, लेकिन अपने दोनों बेटों को मेरे लिए लड़ता देखकर हैरान रह गई। यह बात मेरी सास को भी पता चल गई थी और मेरे घर वालों के सामने भी सारी बात आ गई थी कि यह सब कुछ हुआ है। सारे लोग ही सर पकड़कर बैठ गए कि हम लोग उनके पीछे क्या करते रहे। उन्होंने तो इतना बड़ा तमाशा बना दिया। जब सारे लोगों ने मुझे अपने साथ बिताया, बात करने के लिए सबके ही अपने सवाल थे। मेरे शोहर का कहना था कि मुझे गलती हो गई, मैं तो अपनी गलती को सुधारने की कोशिश कर रहा था। इस्लाम में यह तरीका इसलिए बताया गया है, अगर किसी से गलती हो जाए तो अपनी गलती को ठीक करने की कोशिश करें। दूसरी तरफ मेरे देवर का यह बयान था कि मुझे पहले से ही भाभी पसंद थी और अगर मेरी शादी उनके साथ हो गई है तो इसमें क्या बड़ा है। तलाक देना नहीं चाहता, मुझे तलाक नहीं देना। सब ने कहा कि तुम्हारी उम्र छोटी है, तुम्हारी भाभी तुमसे 12 से 13 साल बधाई हैं। तो मेरे देवर ने कहा कि मेरा भाई भी 2 भाभी से 12 से 13 साल बड़ा है। सब मेरी सास को खाने लगे कि आपने बेज़र शादी, क्योंकि आपकी वजह से ये आज इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। मेरे माँ बाप भी परेशान थे, वह क्या कर सकते थे। मुझे पूछा गया कि मैं क्या चाहती हूँ तो मैंने कहा कि बस मुझे दोनों से ही निजात दिला दीजिए और मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, गुजारना चाहती हूँ। मेरी बात पर तो किसी ने बोला तक भी नहीं, लेकिन फिर एमी ने देवर को समझाया कि तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे पढ़ाई के दिन हैं, स्कूल से अभी तुम निकले नहीं हो और अपने भाई की बीवी के साथ में शादी करनी है। निकाह कर लिया। जब तुमने कहा था कि तुम्हें तलाक देना है तो फिर तुम्हें तलाक देना था, लेकिन तुमने अपने दिमाग में ही योजना बना लिया कि मैं तलाक नहीं दूंगा। तो यह तो एक बहुत बड़ा धोखा है। तुम अपनी बात से मुकर रहे हो। सब ने मेरे देवर के खिलाफ बातें की और उन्हें मजबूर कर दिया। उसने मुझे तलाक दे दिया और मैं इधर पूरी करने के लिए अपने घर चली गई। कम से कम मुझे इस तरह की इद्दत तो पूरी करने देते। इस दौरान मैं यह फैसला कर चुकी थी कि मैं अपने शोहर के पास वापस नहीं जाऊंगी और अकेले ही रहूंगी। लेकिन यह तो सिर्फ फिल्म और सीरियल में ही होता है कि औरत अकेली रहती है और फिर कहती हैं कि मैं एक कामयाब औरत हूं और मेरे पास सब कुछ है। मेरे घर वाले ही मेरे खिलाफ हो गए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें घर नहीं बिठा सकते, हमको फिर से तुम्हारी शादी किसी के साथ करनी है तो फिर तुम अपने पहले वाले शोहर के साथ चली जाओ जो फिर भी तुम्हें अपनाना चाहता है और तुम्हारे लिए मरा जा रहा है।
मेरा शोहर मेरे लिए मरा जा रहा था। उसने कहा कि मैं बदल गया हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा, लेकिन मैं फिर भी वापस नहीं जाना चाहती थी। लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे जबरदस्ती घर से बाहर निकाला। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें घर में नहीं रख सकते, तुम हमें अपना ऑप्शन ना समझो, तुम्हारा शोहर ही तुम्हारा ऑप्शन है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे, और इस बात पर भी यकीन हो गया कि औरतें का तो कोई घर ही नहीं होता, और मर्द के बिना औरतें की कोई इज्जत नहीं होती, चाहे वह आप हो, बेटा हो, भाई हो या फिर सोहर हो। अगर उसके साथ कोई मर्द नहीं है तो उसकी कोई इज्जत नहीं। मैंने अपने घर वालों को कुछ नहीं कहा, मैंने अपनी जुबान पर ताला लगा लिया, और फिर से मेरे शोहर के साथ ही मेरी शादी कर दी गई। हम दोनों फिर से एक मियाँ बीवी हो गए थे। लेकिन मेरे शोहर ने कहा कि मैं इस घर में नहीं रहूंगा, अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाऊंगा। इस बात पर मेरी सास ने शोर मचाया, लेकिन मेरे शोहर ने किसी की भी बात ना सुनी। उसने एक किराए पर घर ले लिया और मुझे वहां पर शिफ्ट करवा दिया। हम घर वालों से काफी दूर हो गए थे, मुलाकात भी बहुत कम होती थी। मैं पहले जैसी नहीं रही थी, बात बात पर रो रही थी। रात को मुझे बुरे बुरे ख्वाब आते थे। मेरा शोहर भी मुझको लेकर बहुत परेशान। राहत, लेकिन एक अजीब बात थी कि मेरा शोहर बदल गया था और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखना था। मुझे किसी भी बात से मना नहीं करता था, मुझे कहता है कि बस तुम खुश रहो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बहुत बड़ा सदमा लगा था। मेरे शोहर ने मुझे डॉक्टर को दिखाए और मुझे ठीक होने में 2 साल होटल गए थे। डॉक्टर ने कहा कि इन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा है, इनको खुश रखना की कोशिश किया करें। और अब मैं 2 साल के बाद ठीक हो गई थी। दोस्तों, यह थी सलमा की आप बीती। आप इस कहानी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या इस्लाम धर्म में यह सब बातें सही होती हैं? रस्मों का विरोध करना चाहिए? अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। सभी अपना ख्याल रखना।